नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। ठीक, तो हम संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात पढ़ रहे हैं। संधि हमने 3 भाग किए थे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। हमने स्वर के 5 भाग किए थे। स्वर संधि के 5 भाग किए थे, कौन कौन? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक, ये अयादि, तो ये हमने 5 भाग किए थे। तो इसमें हमने दीर्घ को पढ़ा, ठीक, गुण भी पढ़ लिए, फिर वृद्धि भी पढ़ लिए। आज हम यण स्वर संधि, यण स्वर संधि के बारे में देखेंगे। ठीक, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे ताकि परीक्षा में कोई गलती ना हो। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? यण स्वर संधि, पूरा नाम लिखेंगे ताकि ये पता चल जाए किसका भाग है। ठीक, यण स्वर के भाग है संधि। ठीक, तो इसकी परिभाषा सर्वप्रथम परिभाषा देखेंगे। सभी की परिभाषा अगर याद है तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि कौन सी संधि है। ठीक, और जिस तरह तोड़ के हम बताते हैं विसर्ग संधि का, जो हम विच्छेद करते हैं कहाँ से कैसे निकलता है, तो उस तरह से परिभाषा से ही वह पकड़ में आ जाएगा। और एक बात, यण स्वर संधि जो है ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, प्रश्न अक्सर यहाँ से ही बनते हैं, एक तो यण स्वर संधि और एक अयादि। 2 जगह से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ता है। स्वर के भेद है यण संधि, लेकिन ये जो है किस में बदल जाता है? व्यंजन में। ठीक, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनता है। यण और अयादि दोनों जब स्वर मिलकर व्यंजन में बदलते हैं तो इसलिए दोनों टफ लगते हैं। ठीक, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जब ई के बाद असमान वर्ण, मतलब समान ना हो, ई को छोड़कर, ठीक, बाद असमान वर्ण या स्वर आए तो इसकी जगह यह हो जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा या जाता है। तथा ई के बाद उ के बाद असमान वर्ण या स्वर, वर्ण क्या स्वर कहे, असमान स्वर आए तो इसकी जगह उ की जगह वाह हो जाता है। तथा ई उ फिर री के बाद असमान वर्ण, असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है।
ठीक। जब छोटी या बड़ी ई के बाद असमान यानी समान नहीं, अगर समान वर्ण आ जाएगा तो यह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो हमने बताया था दीर्घ में समान वर्ण आते हैं। दीर्घ में क्या आता था? समान वर्ण। ठीक। इसमें क्या है? यण में असमान वर्ण आएंगे। ठीक, इतना ध्यान दीजिए, अंतर है। दीर्घ में समान वर्ण आता था, वर्ण या स्वर। ठीक, इसको स्वर भी कहते हैं। ठीक, और यण में असमान स्वर आएंगे। ठीक, परिभाषा क्या है इसको देख लें। जब ई के बाद असमान वर्ण आए तो क्या होगा? या हो जाएगा। इसकी जगह क्या होगा? या हो जाएगा। तथा उ के बाद असमान वर्ण आए तो वह हो जाता है। तथा री के बाद असमान स्वर आए तो र हो जाता है। तो कैसे? ई धन कोई भी ले लें, इसको इस तरह देख लें। ई या छोटी ई या बड़ी ई धन असमान वर्ण स्वर, क्या बनेगा? यह। अब उ या उ धन असमान वर्ण स्वर, क्या बनेगा? वह। री धन असमान वर्ण स्वर, क्या बनेगा? र। ठीक, यहाँ देखिए, यही है इम्पोर्टेंट। इसीलिए ये यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है, क्योंकि ये व्यंजन में बदल रहा है। तो इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछता है, ताकि जो परीक्षार्थी है वह कंफ्यूज करे और वो क्या लगा दे? व्यंजन संधि। ठीक, ई के बाद असमान स्वर आए, असमान, जैसे असमान ई को छोड़कर आ उ ए ओ औ, ठीक, ये सब आएगा, लेकिन जो मात्रा रहेगी वह इसमें लगेगा। जैसे ई धन उ आ गया तो क्या होगा? उ है ना, या में बदलेगा, लेकिन ये जो मात्रा है इसकी उ की लगेगी, छोटा उ। ठीक, इस तरह होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कोई नहीं बताता। ठीक, यहाँ इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। जो भी यहाँ असमान में जो भी मात्रा रहेगी वह इसमें लगेगा, या इसमें यहाँ जो मात्रा रहेगी वह में लगेगा, और यहाँ जो रहेगी यहाँ र में लगेगा। ठीक, यदि हम छोटी या बड़ी कोई भी रहे, जैसे ए कर दे, ठीक, तो क्या बनेगा? यह तो बनेगा ही, लेकिन ए की मात्रा लगेगी। इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसी तरह उ देख लें। उ धन आ, तो क्या होगा? आ कर दे, आ, तो क्या होगा? उ और आ मिल के क्या बन रहा है? वह बना, लेकिन मात्रा आ की है तो आ की मात्रा लगेगी। या तो फिर कोई बड़ा कर दे उ और असमान वर्ण, जैसे ऐ लगा दे, ऐ, ठीक, तो क्या बनेगा? वह बनेगा, लेकिन ऐ की मात्रा लग जाएगी, वह हो जाएगा। ठीक, इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो इधर मात्रा रहती है वह चाहे या बने, चाहे वह बने, चाहे र बने, उस पर मात्रा लगेगी। ठीक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
जो परिवर्तन हो रहा है या वह र में बदल रहा है, लेकिन जो ये समझ लीजिए क्या है, प्रथम पद, ठीक। और ये क्या है, इसको हम द्वितीय पद कह दें। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ठीक। इस तरह से और परिभाषा भी बदल सकते हैं इसी तरह। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई के बाद असमान स्वर आए, ह्रस्व अथवा दीर्घ असमान स्वर आए तो यह हो जाता है, तथा ह्रस्व अथवा दीर्घ उ के बाद असमान स्वर आए तो वह हो जाता है। परिभाषा कोई भी बना ले, ठीक। ह्रस्व अथवा दीर्घ कह दे या इस तरह बना ले, किसी भी तरह आप परिभाषा बना लीजिए, ठीक। ये जो हमने बताया यहाँ पे, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर अब आगे चलते हैं उदाहरण। ये समझ में आ गया होगा। जब आप परिभाषा समझ गए तो उदाहरण भी आपको समझ में आ जाएगा और सरल लगेगा, ठीक। तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो हमने ये इसका बताया है। अब उदाहरण देखें। उदाहरण में सबसे पहले हम देखते हैं ई वाले, ई ह्रस्व अथवा दीर्घ ई वाले, ठीक। अब इसमें देख लें, यद अत्यधिक, देखें अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक। यह आया है, ठीक। अब इसको यहीं से तोड़ना है। अति धन अधिक, इसको और ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ कोई मात्रा नहीं है, ठीक, अगर उ होता तो यहाँ उ बन जाता, यहाँ आ है। अगर अत्याधिक होता, आ की मात्रा होती तो यहाँ आ बनता, ठीक। इसको ज़रूर ध्यान दीजिए जो अभी हमने बताया। अति, आ, ता, धन ई निकाल दिए, धन आ, धन धिक, ठीक। अब इसको देखिए, ई और आ मिल क्या बन रहा था, यह बना, ठीक। ये आ की मात्रा है, इस पे कोई मात्रा नहीं है तो यह हो गया सीधा। अब आधाता है, यहाँ आधाता बचा है ना, ई जब निकाल लिए तो आधाता है, क्योंकि यह इसमें जुड़ेगा नहीं। अगर ये स्वर होता तो इसमें जुड़ जाता, जो इसके पहले तीनों संधि पड़े हैं वो स्वर इसमें जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, व्यंजन बन रहा है, ठीक। स्वर ना बन के यहाँ व्यंजन हो रहा है, इसलिए इसमें नहीं जुड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। जब हमने स्वर को निकाल लिया तो यह आधा बचा है, ठीक। आधाता, यह अत्यधिक बचा, अत्यधिक, ठीक। इत्यादि, इत्यादि। अब यहाँ देखिए कैसे बनेगा, इति धन आदि। और ध्यान दीजिए, अगर यह आ रहे हैं सभी जगह तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पहले ई आएगा। अगर वह बन रहा है तो ऊ वाले हैं, ठीक। और री बन रहा है तो र वाले हैं। यहाँ ज़रूर ध्यान दीजिए, यह बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ ई की मात्रा ज़रूर रहेगी। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में यह ई की मात्रा जरूर रहेगी, तभी यह बन रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देखें, इति, त, आधा, ई निकाल दिए, धन आ गया, ठीक। आ नहीं है, आ, धन दी। अब देखिए, आ, ई और आ मिल के यह बन रहा है, लेकिन मात्रा कौन सी, आ, तो आ की मात्रा यहाँ लगेगी, ठीक। अब देखिए, अब इसमें जोड़िए, ई, अधता, या है, इत्यादि बचा है, इत्यादि, ठीक।
समझ में आ गया। यहाँ जो भी मात्रा रहेगी इसमें लगेगा, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप गलती करते हैं। अब आगे देख लें। प्रत्येक, प्रत्येक, अब यहाँ देखिए यह है तो इसका मतलब ई की मात्रा है यहाँ, ठीक। प्रति धन ए की मात्रा है तो इसका मतलब एक होगा, एक। आप मात्रा से ही पकड़ लेंगे कि इधर क्या आएगा। ए की मात्रा है तो इसका मतलब एक, अगर दो मात्रा होती तो आ आता है, ठीक। अगर कोई मात्रा नहीं होती तो आ आता, अगर ओ की मात्रा लगती तो ओ आता है। इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। यह बन रहा तो इसका मतलब ई में से कोई भी होगा। प्रत्येक, प्रतिधन एक, तो क्या होगा? प्रति त धन ई धन ए धन का, तो इसमें क्या हो गया? यह बना, लेकिन ए की मात्रा है, ठीक। अब यहाँ देखिए प्र अधत, फिर ए की मात्रा है ए, फिर ये जो का बचा है। अब समझ में आया? इसी तरह यण संधि बहुत सरल है, लेकिन आप समझ जाइए बस, ठीक। तो आप लगभग ये समझ गए होंगे, यहाँ आप गलती नहीं करेंगे। यह बन रहा है तो ई वाले हैं, वह बनेगा तो ऊ वाले हैं, इसको ध्यान दीजिए। जब टूटेगा यहाँ तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है, स्वर जो है, ई जरूर रहेगा, चाहे छोटी ई चाहे बड़ी। और अगर ऊ बन रहा है तो ऊ रहेगा, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ। और इधर अगर तोड़ेंगे द्वितीय पद वाले में, तो यहाँ जो भी मात्रा रहेगी, ठीक। अगर कोई मात्रा नहीं रहेगी तो इसका मतलब आ रहेगा। कोई जो मात्रा रहे आप आँख मूंद कर यहाँ लगा दीजिए, तो आपकी संधि कभी गलत नहीं होगी, ठीक। प्रत्येक, फिर अत्याचार, अत्याचार। अब यहाँ देखिए अति, यह है तो इसका मतलब ई रहेगा तापे। यण संधि में अर्ध व्यंजन आएंगे। कोई भी यण संधि आप देखेंगे वहाँ आधे व्यंजन जरूर रहेगा, कोई भी संधि लेंगे। इसकी एक और पहचान है यण की कि अगर आधा व्यंजन है तो समझ लीजिए कि वह यण संधि की संभावना है। कहीं कहीं नहीं रहता है, लेकिन लगभग 99% आप समझ लीजिए कि अगर आधा है, ठीक, या के बाद आधा है, वा के बाद आधा है, तो समझ लीजिए कि 99% यण संधि आपकी होगी, ठीक। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। अब यहाँ देखिए अत्याचार, अति, अति धन आ की मात्रा लगी है तो यहाँ होगा आ, फिर चार, ठीक। यहाँ जो मात्रा रहेगी यहाँ आ जाएगा। अब इसमें इसी तरह ई है और आ है तो क्या होगा? या। अब यहाँ आधत्ता बचा, अ त्या चार, ठीक। अब आप कोई भी संधि हो यण की आप गलती नहीं करेंगे, कोई भी संधि दे दे आप इसको पहचान लेंगे। इस तरह से बता दिया है कि यह रहेगा तो ई वाले होंगे, वह रहेगा तो ऊ वाले, ठीक। और देख लें, इसमें जितने भी उदाहरण दे दें वह सही है, फायदे के लिए है। यण संधि की उदाहरण है जो हम केवल बताते जा रहे हैं। हमने बता दिया कैसे तोड़ेंगे, कैसे कहाँ से बनेगा, तो परिभाषा के माध्यम से और एक दो उदाहरण दे के समझा दिया। आप केवल उसको देखते जाइए बस, जो इम्पॉर्टेंट है। यद्यपि, यद्यपि, यदि, धन, अपि, ठीक।
यदि धन अपि, यद्यपि, य द आधा, धन ई, धन आ, धन पी। ठीक, ई यह बना। अब यह द में इस तरह भी लिख सकते हैं, यद्यपि। ठीक, लेकिन पहले से हम लिखते आ रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह लिखें, यह द बना दिए, लिखने का द्य, फिर यहीं से यद्यपि, इसी तरह बनता है। ठीक, इसको फिर से देख लें, कैसे लिखेंगे। यह द हमने बनाया आधा, फिर इसी में यह बना दें, यद्यपि, ये हो गया यद्यपि। ठीक, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, अति धन, अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। ई आ की मात्रा है, आ की मात्रा लगी, अत्यावश्यक। ठीक, आवश्यक हो गया। फिर आगे उदाहरण देखते रहिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं। अत्युत्तम, तम, अति, यह वाले अभी देख रहे हैं, अति धन उत्तम, उ की मात्रा है। ठीक, ई और क्या बना, यह बना, लेकिन उ की मात्रा है तो आधा ता। ठीक, अत्युत्तम, इसी तरह बनेगा। फिर आगे अत्युष्म, अति धन उष्म, अत्युष्म, अगर बड़ा उ है तो इधर हो जाएगा। ठीक, अत्युष्म। व्याप्त, व्याप्त, अब देखिए ये टप लगता है कि कैसे संधि बनेगी। ठीक, यह आ रहा है तो इसका मतलब ई रहेगा, तो कैसे रहेगा, बी धन आप्त, बी आधा है। ठीक, या आ की मात्रा है तो इसका मतलब आ त, तो यहाँ भी वह आधा निकालें, ई निकाल दिए, धन आ, धन अप्त। अब यहाँ देखिए यह बना, लेकिन आ की मात्रा है, या व्य आधा बचा है ना, तो व्य आ में जुड़ जाएगा, व्या अप्त। ठीक, इस तरह आप पढ़ेंगे तो यण संधि कोई भी हो गलत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। फिर और उदाहरण देख लें, इत्यादि, शायद पढ़े भी हैं लेकिन देख लें। इति धन आदि, हमने कहा ना जो मात्रा रहेगी वही यहाँ आएगा। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, या है तो या, यू है तो यू, उ आएगा। ठीक, इतना जरूर ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ ई या छोटी या बड़ी ई आएगी, लेकिन यहाँ जो मात्रा लगी रहेगी वही आएगा। प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, प्रति धन आ की मात्रा है, आरोपण, प्रत्यारोपण। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, इससे शुद्ध शब्द भी बनते हैं, इसको जरूर ध्यान देखिए। अब यहाँ देखिए, तो हमने बताया जो नियम बताया था, तो आप यहाँ से देखिए, प्र है, प्र, यहाँ से बनेगी संधि, यहाँ से विच्छेद होगा, यह बना है, इसका मतलब इधर ई है, तो प्र आधता है, तो प्र
ती। ठीक, अब क्या बचा, ऊ की मात्रा है तो यहाँ ऊ तर हो गया। यहीं से आप तोड़ेंगे, प्र पूरा लिखा, तक है और यह बना है तो ई का ई है इसका मतलब, तो प्रति। ठीक, ऊ की मात्रा है तो उत्तर, अगर बड़ा ऊ होता तो इधर होता। इसी तरह रीत्यनुसार क्या होगा, रीति त है, इसमें मात्रा कोई नहीं है तो इसका मतलब अनुसार। ठीक, इसी तरह बनेगा संधि, दिव्यागम, दिव्यागम, देवी, देवी धन आगम, आ की मात्रा लगी है तो आगम। ठीक, दिव्यागम। इस तरह से हमने ई वाले देखे, फिर आगे हम ऊ वाले देखेंगे। अब आ जाएगा ऊ वाले, ऊ स्वागतम, इसको आप बहुत पढ़ते हैं, स्वागतम। ये घरों में लिखा रहता है, दरवाजे के आगे लगा रहता है, स्वागतम, आपका स्वागत है। ठीक, तो इसको जानते रहिए। स्व वह बन रहा है तो इसका मतलब ऊ वाले हैं। ठीक, पहले ऊ रहेगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ रहेगा, लेकिन आ की मात्रा है तो आ रहेगा। ठीक, सु आधा सा है। ठीक, यण में आधा अर्ध व्यंजन आएगा, सु है तो जहाँ आधा बन रहा है वहीं से संधि होगी, यानी विसर्ग वो टूटेगा, विच्छेद होगा। सु वह बन रहा है। ठीक, ऊ की मात्रा होगी सुधन, अब यहाँ वा की मात्रा लगी है ना, तो स्वागतम, आगतम। यहाँ जो मात्रा रहेगी, हमने या वाले में भी बताया है, वा वाले में भी बताया है, जो भी मात्रा रहेगी यहाँ जरूर लिखा जाएगा, वही उसका द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा, स्वर होगा। ठीक, तो सु यहाँ देखिए, स अध स धन उ धन आ धन गतम। कैसे, उ और आ मिल के क्या बन रहा था, ओ, लेकिन आ की मात्रा है तो वा। ठीक, आधा सा बचा है, वा आ की मात्रा है, स्वागतम। ठीक, इसी तरह स्वागत हो गया, स्वागत क्या होगा, सु धन आगत। मनवंतर, मनवंतर तो क्या होगा, यहाँ आधा है तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ आधा रहेगा वहीं से टूटता है, म न। ठीक, ऊ कहाँ से बनेगा, ऊ आएगा, कोई मात्रा रहेगी, मनु धन कोई मात्रा नहीं है। ठीक, वह केवल है तो अंतर, मनवंतर। ठीक, मनु धन अंतर। इसी तरह अन्वय, अन्वय, अब वह वाले चल रहे हैं यानी ऊ वाले, तो क्या होगा, न, वह कैसे बनेगा, न पे कोई मात्रा रहेगी, ऊ में से कोई छोटी या बड़ी तभी वह बनता है, अनु
धन, यहाँ क्या है, कोई मात्रा नहीं है, आय, आय, आ, धन न आधा, धन उ, धन आ, धन य, उ और आ मिल के वह बना, आधा ना इसमें जुड़ा, आ न्वय, यह बचा अन्वय। ठीक, फिर आगे और उदाहरण देख लें इसका। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है, यड़ संधि, यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है। फिर मध्वालय, मध्वालय, मधु, धन, ध है आ, अब देखिए वह बना है, उ की मात्रा लगी है। ठीक, तो अब यहाँ व की मात्रा लगी है तो क्या होगा, आलय, आलय, मधु आलय, मध्वालय। ठीक, आलय यानी घर, मध शराब होता है, मध्वालय। फिर आगे अन्वेषण, अन्वेषण, अनु, धन, अब यहाँ देखिए आ वह बना है तो इसका मतलब उ होगा इसमें न में, तो अनु। ठीक, ए की मात्रा लगी है तो एषण, ए आ जाएगा, एषण। आप यहीं से तोड़ेंगे केवल देखकर। ठीक, और कहीं सोचना नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अन्वेषण, बस इतना ही केवल ध्यान दीजिएगा। वह कैसे बना है, यह बना है तो ई रहेगा, वह बना है तो उ रहेगा, और यहाँ अर्ध व्यंजन आएगा, जो मात्रा रहेगी इधर जरूर यहाँ लगेगा, यहाँ पे। ठीक, अन्वेषण। फिर आगे अन्वीक्षा, अन्वीक्षा। अब देखिए यहाँ आ न है, वह बना है तो उ की मात्रा रहेगी, अनु, धन, विच्छा, ई है, कौन सी मात्रा है, बड़ी, इच्छा। ठीक, इसी तरह बनेगा। आप केवल इतने से ही तोड़ेंगे, यहीं से भी छेद होगा, और ये सब तो अपने आप वैसे रख देंगे, यहाँ अच्छा है। ठीक, केवल इतने से ही तोड़ना है, यहाँ से विच्छेद करना है, बस कितना, और ये सब यहाँ रख दिया जाएगा इसी तरह। अन्वीक्षा, अन्वित, अन्वीति। अब यहाँ तोड़िए, आ है, वह बना है तो मतलब उ की मात्रा रहेगी, न आधा है तो नप रहेगा, अनु, धन, इधर से मात्रा लगी है अर्थात छोटी ई ती। ठीक, अनुधन इति, अन्विति, स्वच्छ। अब यहाँ से टूट रहा है। ठीक, स है तो इसका मतलब स, वह बना है तो उ की मात्रा रहेगी, सु, धन, आ है। ठीक, कोई मात्रा नहीं है तो आ, स्वच्छ, सुधन, अच्छ। फिर अब इसके बाद हम री वाले देख लें। ई उ अब री वाले। ठीक, री वाले। पित्राज्ञा,
पित्राज्ञा। अब यहाँ त्र है, ठीक, पितृ धन आज्ञा। यहाँ देखिए री धन अन्य स्वर, क्या हो रहा है, र, ठीक। यहाँ पी त धन री धन आ धन ज्ञ। अब यहाँ री और आ मिल क्या बना, रा बना, लेकिन आ की मात्रा है तो रा। यहाँ ता बना है, पी त्र, त्र कैसे लिखते हैं, इस तरह, ठीक। इसमें क्या है, अब आप कहेंगे कि इसमें त पूरा है कि र पूरा है, बताइए। तो इसमें क्या है, त धन र, इस तरह होता है। त आधा है और र पूरा है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। त्र, जैसे हम बोल दिए त्र, त्र यानी त जल्दी से बोल रहे हैं, र, त्र, ठीक। उसी तरह त आधा र पूरा, तो यहाँ होगा पित त्रा, आ की मात्रा है त्रा ज्ञा, बना। देखिए पित्राज्ञा, फिर और मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, इसी तरह मातृ धन आज्ञा, वही सेम है, ठीक। री और आ रा बना, यहाँ भी रा, माँ उसी तरह त्रा ज्ञा, जैसे केवल यहाँ पी बदला है, बाकी सब वही है, ठीक। यहाँ माँ हो गया, पी की जगह माँ, संधि वही होगी, विच्छेद, ठीक। मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा। फिर आगे पित्रानुमति, पित्रानुमति, यण में जहाँ आधा व्यंजन रहेगा वहीं से इसको विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक। यहाँ आधा है तो यहाँ से तोड़ेंगे। पी त्र कैसे बन रहा है, री से, पितृ धन आएगा, आप पे त्र पे कोई मात्रा नहीं है तो अनुमति, ठीक। क्या हो गया, री और आ मिल के रा केवल होगा, तो यहाँ पित्रानुमति। आगे पितृपदेश, त्रुपदेश। अब यहाँ देखिएगा पितृ धन, पितृ धन उ की मात्रा है तो क्या होगा, उपदेश हो गया। री और उ मिल के क्या बना, र, और उ की मात्रा है तो इस तरह यहाँ लगा देंगे, ठीक, समझाने के लिए, ऐसे यहाँ लगेगा, ठीक, इस तरह कर दें, रू पदेश। यहाँ क्या बना है, अधता, ठीक, पी, तो लेकिन इस तरह नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पितृपदेश, ये सही है, ठीक, ये नहीं, ये तो समझाने के लिए, ठीक। आगे अभी 2-4 और हैं इसमें, बस इसके बाद यण संधि आपकी समाप्त। गुरुवोदन,
अब यहाँ देखिए गुरु, धन, औ है, औदन, उ रु, ठीक, गुरुओदन। मातृच्छा, मातृच्छा क्या होगा? मातृ, धन, इच्छा, मातृच्छा। यण में जैसे इ, ई, उ, री, तो हमने अभी यण संधि के बारे में पूरा विस्तार से उदाहरण सहित देखा, उदाहरण सहित, ठीक। उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण एक एक करके हमने उसको बताया। जो भी इम्पॉर्टेंट थे यण संधि के, जो भी शब्द इम्पॉर्टेंट थे उसको हमने उसको किस तरह तोड़ा जाएगा, कहाँ से तोड़ा जाएगा, किस तरह बनेगा, ई के बाद क्या बनता है, उ के बाद कौन सा स्वर आएगा, ठीक, ई के बाद अन्य स्वर आएगा, उ के ई के बाद अन्य स्वर आएगा तो यह बनेगा, और जो भी मात्रा रहेगी उस पर लग जाएगा। और उ के बाद जो भी अन्य स्वर आएगा और जो मात्रा रहेगी वह पे लग जाएगा। उसी तरह री के अलावा जो भी अन्य स्वर आएगा तो वहाँ क्या बनेगा? र, ठीक, जो मात्रा रहेगी र पे लग जाएगी। तो हमने कैसे देखा कि कैसे मात्रा लगाते हैं, किस तरह उसका संधि विच्छेद करते हैं, किस तरह संधि होती है उसकी, ठीक, इसको हमने विस्तार से पढ़ा दिया। आपको 100% अगर आप ये नियम याद रखेंगे तो कोई भी यण संधि होगी तो वह गलत नहीं होगी, क्योंकि यण संधि और अयाद संधि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद हम अगला टॉपिक अयाद संधि लेकर आएंगे, अयाद स्वर संधि। वहाँ भी इस तरह बताएंगे विस्तार से उसका, कि उसकी परिभाषा, उदाहरण सब विस्तार से बता देंगे। आपको दोनों संधियों में कंफ्यूज नहीं होगा, और सभी संधियों का, स्वर संधियों का सभी को एक तुलना करके आपको लास्ट में हम दे देंगे कहाँ कैसे परिवर्तन होता है, ठीक। तो चलिए, नमस्कार।